अफगानिस्तान तालिबान के क्रूर शासन, अर्थव्यवस्था की बदहाली और मानवाधिकारों के लिए कुख्यात रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसी अफगानिस्तान की करेंसी ने अब दुनिया भर की कई दिग्गज करेंसियों को पछाड़ दिया है और सबसे तेजी से उभरती हुई मुद्रा बन गई है। इसकी गवाही ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट दे रही है, जिसमें अफगानिस्तान की मुद्रा में आश्चर्यजनक उछाल देखा गया है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में आर्थिक हालात बेहद खराब हैं और लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। दरअसल ब्लूमबर्ग ने हालिया आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें अफगानी करेंसी को दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली करेंसी बताया है। इस करेंसी ने तेजी के मामले में डॉलर से लेकर पाउंड, दीनार और भारतीय रुपए तक को पीछे छोड़ दिया है। 26 सितंबर को $1 के मुकाबले अफगानी करेंसी की कीमत 78.25 थी, लेकिन 2 अक्टूबर को यही कीमत 77.751126 हो गई, जो कि बड़ा उछाल माना जा रहा है। अफगानी करेंसी की कीमत में आए उछाल को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेजी बस शॉर्ट टर्म के लिए है। कुवैती दिनार की बादशाहत जारी है। अफगानिस्तान में भूखमरी से लेकर अर्थव्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में शॉर्ट टर्म गेन को अफगानिस्तान के लिए कोई राहत नहीं समझना चाहिए। वार्षिक आधार पर बेहतरीन प्रदर्शन की बात करें तो पहले नंबर पर कोलंबियाई करेंसी पेसो और श्रीलंकाई रुपया दूसरे नंबर पर है। फोर्ब्स के अनुसार 2023 की सबसे कीमती करेंसी फिलहाल कुवैत की दीनार ही है। दूसरी सबसे कीमती करेंसी के तौर पर बहरीन की दीनार और तीसरे नंबर पर ओमान की रियाल है। एक कुवैती दीनार की कीमत $3.24 और 269.54 यानी करीब 269 रुपये आप ऐसे आकलन कर सकते हैं भारतीय करेंसी के हिसाब से करना हो तो। बहरीनी दिनार की बात करें तो ये 2.65 अमेरिकी डॉलर है और 220 रुपये से ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पर काबिज़ ओमानी रियाल की कीमत $2.6 है और 216 रुपये से ज़्यादा है। क्यों उछल रही है अफगानी करेंसी, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। गौरतलब है कि पिछले 3 महीनों में अफगानी मुद्रा की कीमत 9% से ज़्यादा बढ़ी है। इसकी वजहों पर गौर करें तो तालिबानी शासन ने इसके लिए कुछ खास सख्त कदम उठाए हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपयों से लेकर अमेरिकी डॉलर तक पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ ऑनलाइन ट्रेडिंग को क्राइम बताते हुए पकड़े जाने पर सख्त सज़ा का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं, देश में धड़ल्ले से हवाला का कारोबार जारी है, जिसके चलते US डॉलर्स का भी खूब एक्सचेंज हो रहा है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में अफगानी करेंसी में आए उछाल के पीछे संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद भी है। रिपोर्ट्स बताती है कि तालिबान राज आने के बाद से ही मुल्क को अब तक करीब $5.8 अरब की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इस साल भी मुल्क को $3.2 अरब की ज़रूरत है, जिसमें से $1.1 अरब की मदद दी जा चुकी है। इसके अलावा लिथियम के भंडारण के चलते भी अफगानी करेंसी दिन ब दिन उछल रही है। चीन की नज़र भी यहाँ पर लगी हुई है। चीन यहाँ पर अपने व्यावसायिक हित भी देख रहा है, साथ ही साथ भारत के विकल्प के तौर पर अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपने हाल के दिनों में ये खबरें देखी होंगी, कई व्यवसाय हैं, ख़ास तौर पर लिथियम का जो भंडार है वो चीन जो है अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। चीन की पॉलिसी रही है कि वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ऐसे छोटे छोटे ख़ास तौर पर भारत के सीमावर्ती इलाकों में वो अपनी पैठ जमाने की कोशिश करता है। इससे वो सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। और दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान अलग थलग पड़ गया। अफगानिस्तान की पिछले दिनों की स्थिति भी समझने जैसी। अमेरिकी सेनाएं यहाँ पर रहीं, फिर अमेरिका ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। तालिबान का एक बार फिर यहाँ पर कब्जा हो गया। तालिबान एक इस तरीके की प्रणाली से काम करते हैं कि वो धीरे धीरे पाकिस्तान को भी कब्जे में लेना चाहते हैं। यही वजह है कि TTP जो है वो खासा सक्रिय आपको पाकिस्तान में दिखाई देता। हाल के धमाकों में भी उसका नाम आया, हालांकि वो इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तालिबान एक तरीके से तानाशाही का राज है और कुछ यही अंदाज चीन का भी शासन करने का रहा है। बहरहाल चीन को ये मुफीद लगा एक ऐसे समय पर जब वो दुनिया में अलग थलग पड़ गया था। चीन की स्थिति भी समझने जैसी है। कोविड-19 के बाद से ही दुनिया भर के तमाम देशों ने आंखें तरेड़नी शुरू कर दी। वो भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देखते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के लिहाज से और ग्रोइंग इकोनॉमी के लिहाज से भारत सबसे मुफीद दिखाई पड़ता है उसके विकल्प के तौर पर। यही वजह है कि चीन भी धीरे धीरे अफगानिस्तान में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, अफगानिस्तान को मदद कर रहा है। तो ये भी इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है।